अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। कितनी इत्तेफाक की बात है कि मेरे घर में भी छोटी सी फैमिली है और मेरी यूट्यूब पे भी छोटी सी फैमिली। अल्लाह ताला मेरी फैमिली में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबह सुबह का टाइम है और मैं गैलरी में चाय पी के एंजॉय कर रही हूँ। वेदर बहुत मज़ेदार हो रहा है, हल्की हल्की सी खुनकी ठंड सी हो रही है। और मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज में मैंने ढेर सारी दुआएं मांगी, बहुत कुछ अल्लाह ताला से फरमाइशें की। अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह मेरी बेटियों के अच्छे नसीब करना, उनको कामयाब इंसान बनाना। बस दो ही मेरी बेटियाँ हैं। और उसके बाद मैं बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल गई और स्कूल से छोड़कर आई और उसके बाद मैं सिलाई में लग गई। और सिलाई के काम में मैं ऐसी लगी कि मुझे खाना बनाने का होश ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं रहा। जब मैंने टाइम देखा तो 12:40 हो रहे थे और मुझे 1:20 पे अपनी बेटी को पिक करने के लिए जाना होता है। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट किया। और खाना मैं इस तरह से बनाती हूँ, सबसे पहले मैंने प्याज कटिंग कर ली और लहसुन अदरक पीस लिए थे और मैंने प्याज और लहसुन अदरक डाल के भूनने के लिए रख दिया। जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रही थी इतनी देर में मैंने जल्दी जल्दी टमाटर पीस लिए। टमाटर को जो है ना मैं कद्दूकश करती हूँ ताकि उसका मैं छिलका भी हटा दूँ और बीज भी कोशिश करती हूँ जितनी हद तक निकाल सकूँ निकाल दूँ, क्योंकि मेरी बेटी को जो है ना वो किडनी की प्रॉब्लम है। उसके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं 16 ईयर्स की एज में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ख्याल रख सकूँ। पिछले जो है ना 4 साल मेरे तकरीबन बीमारियों में निकले हैं और मुझे ये होता है कि यार है ना, भले परेशानी आए हर तरह की है, फाइनेंशियली आए, लेकिन है ना बीमारियां ना आए। बीमारियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बच्चों को तकलीफ़ में देख के बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि हम अपने बच्चों की बीमारी का ख्याल रख सकें। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। बस अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और जो बेटियां शादीशुदा हैं अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुश और आबाद रखे। बस इसी तरह जल्दी जल्दी में मेरी ज़िंदगी सारी गुजरती जा रही है। इसी तरह से जल्दी जल्दी में मुझे सारे काम करने होते हैं। तो मैं ये कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, लेकिन कभी कभी इंसान, जाहिर सी बात है, इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मायूस भी हो जाती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ, लेकिन वक्त का मुकाबला करना है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनका मेरे बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर मुझे कुछ भी हो तो वो शायद मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों को हर एज में माँ की ज़रूरत होती है। बस जल्दी जल्दी से मैंने ना टमाटर, आलू और ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। टमाटर डाले हैं मैंने, उसके साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि टमाटर और आलू एक साथ भूनते हैं हरी मिर्चों के साथ तो उनका फ्लेवर एक अलग ही तरीके का उठता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर उठता है। तो मुझे एक साथ ना बहुत सारे काम करने की आदत है। जहाँ पे मैं एक काम कर रही होती हूँ साथ साथ मैं दूसरे काम भी करती रहती हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं पहले सारी प्रिपरेशन कर दूँ, सारी सब्जियाँ वगैरह तैयार कर दूँ, उसके बाद खाना बनाऊँ। मैं बस खाना बनाती जाती हूँ, कटिंग करती जाती हूँ। और ज़्यादातर जो 99% तक मुझे यकीन है कि जो सिंगल मदर्स होंगी वो इसी तरह से खाना बनाती होंगी, या जो वर्किंग वुमेन्स होंगी वो भी इसी तरह से खाना बनाती होंगी। ऐसे भी अगर आपको नीड नहीं भी है ना, अगर आपको फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहा करें। बिज़ी रहने में बहुत अच्छा रहता है। एक तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी रह जाती है, खुद ही अपने हाथ का जो पैसा होता है ना, अपनी मेहनत का पैसा, उसकी बात ही अलग होती है। और बस जल्दी जल्दी खाना बना के अभी मुझे अपनी बेटी को भी लेने के लिए जाना है और मैंने बनाया है आलू का पुलाव। आलू का पुलाव बिल्कुल सिंपल है और पुलाव के चाहे कोई सा भी हो, चाहे उसमें हम कितने भी लबाजमात डाल लें, लेकिन हमें जो है ना वो सलाद वगैरह के बगैर बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता। साथ साथ मैंने ना पुलाव बनाया है, अब मैं साथ साथ मैं उसका सैलड भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का सबसे पहला सवाल होगा मम्मा सलाद बनाया है आपने। तो सिंपल देसी सलाद बना रही हूँ, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, और उसके अंदर मैं नींबू डाल दूँगी। और अभी मैं बेटी को लेने के लिए जाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं थक जाती हूँ सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे बैठने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा मेरा भागने दौड़ने का होता है और मेरा जो है ना घर वो रोड फेसिंग का है, तो उसमें बड़ा शोर शराबा रहता है। तो कभी कि मुझे वॉइस ओवर वगैरह करनी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो गैलरी में जाके बैठ जाती हूँ तो घंटे गुजर जाते पता भी नहीं लगता है। लेकिन ये कि मुझे बैठने का ज़्यादातर तो टाइम मिलता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बस अपने आप को भी टाइम दूँ। और बस इसी तरह से अब मैंने काम करती रहती हूँ और वक्त गुजरता जा रहा है। पता भी नहीं लगा कि कब 4 साल की बेटी मेरी 18 साल की हो गई। 14 साल काम में गुजार दिए। शादी से पहले भी जॉब करती रही हूँ और उसके बाद भी करती रही हूँ
और अभी भी मज़ीद न जाने कब तक करना है। बस ये कि बेटियों की शादियाँ हो जाएँ अच्छी जगहों पे, उनके अच्छे से रिश्ते आ जाएँ तो मुझे ये कि सुकून मिल जाए। अब मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही हूँ स्कूल, और उसका स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मुझे पैदल पैदल ही भागना पड़ता है। खाना दम पे रख दिया था और ये जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे जो चावल है ना वो बन चुके थे बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए स्पीड में बनाने पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। बस है ना, अब हम खाना खा के एंजॉय करेंगे थोड़ी देर बैठने के बाद। उसके बाद मैं दोबारा से अपने काम वगैरह स्टार्ट करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट लूँगी क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझसे फ़ौरन कोई भी काम नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।